सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के आह्वान पर घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ मुहिम के अंतर्गत वैश्विक कल्याण व कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए संस्कार जागृति मिशन के पदाधिकारियों द्वारा अपने घरों में एक साथ एक समय रविवार सुबह 9:30 बजे से वैदिक विधि विधान के साथ यज्ञ संपन्न किया गया। ओम यं मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामा मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। मिशन के संरक्षक आचार्य सत्यप्रिय आर्य ने बताया कि अग्निहोत्र से वायुमंडल पवित्र होता है तथा रोगों के अनेक कीटाणु व वायरसों का नाश होता है। यज्ञ से वायु शुद्ध होकर स्वयं कृमियों का नाश कर देती है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में भी यज्ञ कारागार साबित होगा। अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य ने कहा कि यज्ञ हमारी प्राचीन संस्कृति है। जब तक इस देश में घर घर यज्ञ होते रहे तब तक कोई वायरस यहाँ अपने पैर नहीं जमा पाया। उन्होंने आह्वान किया कि पुनः वैदिक संस्कृति की ओर वापस लौटना होगा, तभी हम विश्व गुरु के आसन पर बैठ सकेंगे। यज्ञ करने वालों में सचिव विवेक प्रिय आर्य, उपाध्यक्ष वंदना प्रिय आर्य, कपिल प्रताप सिंह, डॉक्टर सचिन कुंतल, सरोज रानी आर्य, शकुतला देवी, रामश्री देवी आदि थे। घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ मुहिम के अंतर्गत आज लाखों परिवारों में यज्ञ किया गया। सभी आर्यों ने यज्ञ किया और संस्कार जागृति मिशन के तले भी समस्त जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उनके परिवारों में यज्ञ हुआ और ये यज्ञ श्रेष्ठ कार्य भी है और इससे पर्यावरण की शुद्धि भी होती है। इसलिए आज इस यज्ञ का आयोजन किया गया। कोरोना वैश्विक महामारी चरम पर फैली हुई है, तो यज्ञ के माध्यम से हम इससे काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं, वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए इस मुहिम के अंतर्गत आज सभी ने मिलकर के इस श्रेष्ठ कार्य को संपन्न किया। अभी प्रातःकाल की वेला में हम सब ने मिलकर के एक पारिवारिक यज्ञ को किया है और आज इस यज्ञ को करने का उद्देश्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के आदेशानुसार पूरे भारत में यज्ञ करने का उद्देश्य था, क्योंकि कोरोना जो बीमारी सारे विश्व में बहुत तेज़ी से फैलती चली जा रही है, उसको रोकने के लिए यज्ञ भी एक सर्वोत्तम उपाय है। प्राचीन वैदिक वाङ्मय में वेद सबसे प्राचीन हैं और चारों वेदों में एक प्रश्न उठाया गया है, प्रक्षामि भुवनस्य किम नाभि। वहाँ पर पूछा गया है कि शरीर की, इस पृथ्वी की नाभि क्या है, अर्थात ये संसार किस पर टिका है, ये संसार कैसे चलता है। तो चारों वेदों ने इसका एक समाधान दिया है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। इस संसार की अगर कोई नाभि है तो वो यज्ञ है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे शरीर में नाभि होती है, केंद्र बिंदु नाभि का होता है और नाभि से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जिसकी नाभि स्वस्थ होती है उसका शरीर स्वस्थ होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, निरोग रखना चाहते हैं। तो जैसे संसार का सिद्धांत यज्ञ पर चलता है, संसार की नाभि यज्ञ है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर की नाभि जो हमारी होती है उसको स्वस्थ रखना भी परम आवश्यक है। तो आज हमने इस जो यज्ञ को किया है, इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि संसार में कहिए, विश्व में कहिए, देश में कहिए, समाज और परिवार में कहिए, जो कोरोना तेजी से चल रहा है उसको रोकने के लिए एकमात्र उपाय अगर कोई है तो वो यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण में महर्षि मुनि ने कहा कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। इसलिए इस उद्देश्य से यज्ञ किया गया है। इसमें जो शाकल्य डाला गया है, जिसमें नीम ग्लो है, जिसमें शक्कर है और जिसमें किशमिश आदि है, क्योंकि ये पुष्टकारक, रोगनाशक, ये औषधियाँ इस यज्ञ में डाली जाती हैं। और जब ये यज्ञ में डाली जाती हैं तो अग्नि देवता का ये इतना प्रभाव होता है कि उसका कई गुना करके जो समाज में बांट देता है। वह